लेकर मैया का श्रृंगार, करती माँ की जय जयकार। चल के आई मैया के दरबार, लाल लाल चोला माँ की, लाल लाल चुनरी, माथे की बिंदिया लाई, हाथों की मुंदरी, गले का लाई नौलक हार, करती माँ की जय जयकार। चल के आई मैया के दरबार। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में नई आशाएं और अवसर लाए और आप सभी के जीवन को समृद्ध बनाए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत कोमल और भव्य है। यह देवी अति सौम्य, क्रोध रहित और शीघ्र वरदान देने वाली देवी है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की व्रत कथा, माता के पूजन मंत्र के बारे में, ध्यान मंत्र के बारे में और मैया की आरती सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को आप पूर्ण रूप से श्रवण करें। सच्चे मन एकाग्रचित्त होकर माँ देवी के इस स्वरूप का ध्यान करें। देवी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ के आयोजन में गई, वहाँ पर उनके पिता ने भगवान शंकर का घोर अपमान किया। यह सब देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उस यज्ञ की वेदी में अपने आप को जलाकर भस्म कर डाला। देवी सती के विरह में भगवान शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से अलग कर दिया और वे कई वर्षों तक ध्यान मगन हो गए। देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए देवी पार्वती ने देवर्षि नारद के अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवतागणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेह, पसंद, काम, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता हैं। देवताओं ने कामदेव को यह सलाह दी कि वह देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि ताड़कासुर राक्षस का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होना था। इधर विपरीत दशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी देवी पार्वती अनेकों कष्ट सह रही थी। मूसलाधार बारिश, कड़क धूप और कड़ाके की ठंड में भी देवी ज्यों की त्यों तपस्या करती रही। हजारों वर्ष तक केवल देवी ने फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन में रहकर शाक का निर्वाह किया। देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। पार्वती माता केवल भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए वे घोर तपस्या करती रही। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कुछ समय के बाद माता पार्वती ने बेल पत्र को भी खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव हुआ है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम ब्रह्मचारिणी भी इसी कारण पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों के जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों में भी उनका मन विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि उन भक्तों को प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रार्थना मंत्र। दधानाम कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। आइए प्रेम पूर्वक माँ की आरती करते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। माला धारिणी मैया, जो जन तुम्हें ध्याता,
ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, सिद्धि नर पाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमंडल सोहे, भक्तों की प्यारी मैया, भक्तों की प्यारी। तपस्विनी है मैया, सेवत नर नारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। साधक सिद्धि पावे, माँ कल्याण करे मैया, कल्याण करे। निज भक्तों की मैया, नित उद्धार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। श्वेत वस्त्र है न्यारा, ऋषि मुनि हर्षावे मैया, ऋषि मुनि हर्षावे। त्याग संयम बढ़ता, जो माँ को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। पूजा जो नित करता, ज्ञान सदा पावे मैया, ज्ञान सदा पावे। अज्ञान तिमिर मिटावे, अज्ञान तिमिर मिटावे, चरणों में जो आवे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ते नवरात्रों में पूजा माँ की करो, पूजा माँ की करो। शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों का ध्यान करो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। योगियों के मन में माँ सदा निवास करे, साधक कष्ट मिटावे, साधक कष्ट मिटावे, माँ भव पार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की आरती जो करे मैया, आरती जो करे। ज्योतिर्मय जीवन हो, ज्योतिर्मय जीवन हो, माँ से दुख टरे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। कथा पढ़ते समय, पूजा करते समय यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, माँ क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तो आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से व बुद्धि ब्रह्म होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो
और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस क्षमा याचना के साथ पूजा संपूर्ण होती है। मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को भी आप इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह दें। आपके लाइक और शेयर से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।